एक मनोज तिवारी है, वो उसका वो है बियर पी के नाचे छम छम छम। लाल किला तुम्हारा क्या? ये मोदी के बाप का है। 2024 के चुनाव शुरू हो चुके हैं, तीसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। आज हम हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर एरिया में। हम हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे क्या माहौल है, कौन सा उम्मीदवार जो है इनके मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया हुआ है। जी, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम शारिक है। जी, कैसे लग रहा है, क्या माहौल है? अभी चुनाव है, लोकसभा चुनाव 25 मई के यहाँ दिल्ली के अंदर। माहौल तो काफी रंगीन और दिलचस्प चल रहा है। मोदी जी भी हैं और वो भी चल रहे हैं, राहुल गांधी जी। अच्छा। दोनों ही चल रहे हैं इस टाइम पे, दोनों की टक्कर चल रही है, लेकिन हम ज्यादातर राहुल गांधी जी को चाहेंगे। अच्छा। और हमारी दिल से यही है कि राहुल गांधी जी आए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 का पार का नारा लगा रहे हैं, तो उसके 400 के बाद क्या आता है, मोदी जी को ये भी बताना चाहिए। क्या आता है? अब 400 के पार वो बोल दिया उन्होंने, 400 के पार, तो 400 के पार बहुत सी चीजें आ गई। अब वो 400 के पार क्या आ रहा है, मोदी जी वो बताएं, तब हम बताएंगे कि 400 के पार का नारा क्या है। सीटों की बात कर रहे हैं, लोकसभा की सीट की बात कर रहे हैं मोदी जी। कोई बात नहीं, सीटें बताओ कितनी सीटें चाहिए, हम दिलवा देंगे। 400 के पार के हम तो 800 के पार दिलवा देंगे। आप कौन सी सीट की बात कर रहे हैं? जो मोदी जी की बात कर रहे हैं। लोकसभा की सीट की बात हो रही है। कोई बात नहीं, हम लोकसभा की दिलवा देंगे। अपनी जनता भारी होनी चाहिए, हम लोग सही होने चाहिए। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोग? आप युवा हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा परेशान है, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? युवा परेशान तो है, लेकिन परेशान से ज्यादा बहुत दुखी भी है, क्योंकि कई जगह युवाओं की पढ़ाइयों पे फर्क पड़ रहा है। एक ये छोटी सी सरकार की वजह से, हालांकि सरकार बड़ी नहीं है कोई, मोदी जी की सरकार ही क्या है, पहली बात तो इनकी वजह से देखो कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स हैं। इनका कहना है कि हमने स्कूल डेकोरेट करें, स्कूलों को हमने सही करा, अच्छी पढ़ाई दी। उसमें अच्छी पढ़ाई क्या है? अच्छी पढ़ाई अब से पहले थी, जब मैं स्कूल पढ़ रहा था। यही मेरा टेंट वाले स्कूल है, मैं इसमें किसके टाइम में पढ़े थे? कौन सी सरकार थी उसमें? उस टाइम राहुल गांधी जी की सरकार थी। नहीं, राहुल गांधी नहीं थे उस टाइम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह, हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम स्कूल की पढ़ाई ऐसी होती थी, बहुत अच्छी, और अब की पढ़ाई ऐसी है। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है? भी आप युवा हैं, क्या रोजगार है? नहीं कह रहे हैं कि लोग, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार ही नहीं है, महंगाई दर, रोजगारी, बेरोजगारी दर बढ़ रही है दिन ब दिन। रोजगार क्या है? रोजगार भी सही कह रहे हैं युवा, है ही नहीं। रोजगार क्या है? जो एक चीज 1 रुपए की आती थी, आज उसके 9 रुपए बढ़े हुए हैं, 10 रुपए की आ रही है। वो काम होता, आमदनी इतनी है नहीं, और खर्चे हमारे हद से ज्यादा है, महंगाई भरपूर है, काम हमारा है नहीं बिल्कुल भी। मोदी जी कह रहे हैं इस बार और दीजिए, 10 साल दिए, 5 साल और दीजिए, जो बचे हुए काम वो भी पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, 5 साल देने के बाद तो फिर वही वाली बात है कि कब्र खोद के कब्रिस्तान में तैयारी रखो। 5 साल जो दिए, जाके कब्र में लेट जाना, उसके बाद। वो विकास की बात कर रहे हैं, देश को ऊपर लेके जा रहे हैं भाई। अरे देश को ऊपर का लेके जा रहे हैं, उन्होंने नीचे लिया है देश को। कह रहे हैं 14 के बाद विकास हुआ, उससे पहले विकास ही नहीं हुआ था। अरे 14 के बाद, उससे पहले विकास नहीं हुआ था। मोदी जी जब आज सामने आके बताएं, उससे पहले विकास नहीं हुआ था। क्या विकास नहीं हुआ उससे पहले? अच्छा विकास था, सब कुछ सही था। कांग्रेस ने महंगाई रखी, लेकिन लोग कभी दुखी नहीं हुए, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कांग्रेस के राज में हर किसी ने मजे करे, फुल मजे करे। और जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, ये सरकार जब से आई, जब से धर्म के ऊपर भी काफी। वो कह रहे हैं कि 10 साल में जो मोदी राज में हुआ है, वो 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। उपलब्धियां गिरा रहे हैं, वो 5 साल यूँ मांग रहे हैं, बस जी। 5 साल ये मांग रहे हैं वो, जो उन्होंने नहीं बेचा, और वो 5 साल के अंदर बेच देंगे। क्या बेच दिया? रेलवे उन्होंने बेच दी, इन्होंने टेलीफोन इन्होंने बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, सब। ये लाल किला तुम्हारा क्या? ये मोदी के बाप का है। देश हित में है वो, जनता के लिए, देश के हित में। मतलब जिसपे प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहा है, असल में मतलब वो भी किराए पे चला रहा है। एयरपोर्ट बना के क्या फायदा? तू तो एयरपोर्ट बनाएगा, फिर किराए पे दे देगा। आपके हिसाब से 10 साल में क्या काम किया मोदी जी? करा। हाँ, मैं बताऊँ आपको, हिंदू मुस्लिम शमशाद कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इन 5 कामों के अलावा बता दो तो मेरे को कोई सा काम करा उन्होंने? भाई वो कह रहे हैं घर नल से जल दिया है, सिलेंडर दिया है, हर घर को छत दी है, मतलब लोगों को। सिलेंडर दिया, 1200 रुपए का कर दिया उनने। सिलेंडर यूपी में बांटे हैं 1200 रुपए। वो जो है ना, कूड़े में देखा होगा आपने वीडियो में, नहरों में पड़े हुए। कह रहे 400 पार करिए, जो बचे हुए काम है वो भी हो जाएंगे। हाँ, 400 का पार करने का मतलब इनका ये है, क्लियर मैं आपको बताऊं, ये संविधान को चेंज करने वाली बात है। अच्छा, 4 क्योंकि
उसमें अपने सभा में 400 को जो पार करने का नारा यही है उनका उसमें जो है ये अपना संविधान। कह रहे मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं संविधान में बदलने का, अगर ऐसा होता तो हम बदल सकते अच्छा, मोदी से पूछो 15 लाख। अमित शाह कहता है कि ये जुमला था, है बच्चे का, कोई गली से बच्चे ले गया, ये क्या नाम है इसका, अमित शाह के लड़के को 6 बोले भाई 6 दफा आउट करेगा, अच्छा है उसको चेयरमैन बना दिया, नहीं बना दिया उसको चेयरमैन, उसे क्या मालूम बॉल में कितने टाके होते हैं। तो परिवारवाद है, ऐसे तो कांग्रेस पे इल्जाम लगता रहा है कि सोनिया गांधी के बाद बात नहीं वो सिलेक्टर वो करेंगे ना कि कौन सा आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, कौन आना चाहिए। क्या लग रहा है कि आपको 2024 में बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? देखो एक बात बताऊं, 7 कैंडिडेट हैं दिल्ली के, सुनो जी 7 कैंडिडेट हैं दिल्ली के, उन्होंने 6 बदल दिए। एक मनोज तिवारी है, वो उसका जो है वो है बियर पी के नाचे छम 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 में, तो बियर पी के नाचे छम छम छम, तो तू जो पहले जो ना अपनी इंडस्ट्री देख ले, यहाँ वो 10 साल के अंदर जो 2 दफा नजर नहीं आया। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी चाचा क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? मैं क्या है जी, आपको क्या लगता है बदलाव होगा? होना चाहिए बदलाव तो। क्यों? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करिए फिर जो बचे काम हो जाएंगे। अजी अब के तो कांग्रेस ही आनी चाहिए भाई साहब। मोदी जी को आपस मतलब मोदी जी ने काम नहीं किया आपके नहीं साथ? नहीं कोई काम अच्छे दिन नहीं आए आपके? ना अच्छे दिन आए ना कुछ भी आया। कह रहे हैं कि टेलर है वोट दीजिए 5 साल के बाद। ये तो बात है, जो जुमले है उन्होंने कहा जुमले सही बात है, ये कुछ भी नहीं है। और तो 10 साल में मोदी जी ने आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल से नल दे रहे हैं, घर का शौचालय दे रहे हैं। बता दो आप सिलेंडर दे रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे से ज्यादा मैं क्या जानता हूँ। आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं 24 में? ना जी मेरे को इसी का भी नहीं मालूम है, ना मैं कहना चाहता हूँ कुछ और। महंगाई वगैरह है कुछ नहीं? महंगाई तो पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है, और क्या करोगे। ये बात है दादा, रोजगार है नहीं बिल्कुल भी, महंगाई भरपूर, रोजगार बिल्कुल नहीं। जी क्या कहें, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा तो मुद्दे है जो भी कुछ होगा सभी सही होगा। बदलाव होगा 24 में? और बचाव तो बहुत होएगा। नहीं बदलाव होगा, बदलाव बदलाव मोदी क्यों जी नहीं फिर से होएगा? आएंगे। उन्होंने सब कुछ कर दिया फिर भी लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, सब कुछ करा क्या उसने। किया वो कह रहे हैं, क्या काम किया मोदी? क्या बतेरे काम किया, इनसे तो क्या क्या सारे काम किया उसने। और क्या चाहिए, क्या राशन काम कुछ गिनवा सकते राशन हैं? भी तो सबको खाने पीने के लिए मिल रहा है, और दिन में दिन महंगाई तो आएगी आएगी, पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई भी आएगी, ये सबको पता है। तो क्या लग रहा है? देंगे वो महंगाई कहाँ से निकालेंगे? महंगाई महंगाई से निकालेंगे वो तो तुम्हें दिया है ना, वो महंगाई से निकलेगा। आप क्या कहेंगे, महंगाई है? महंगाई तो बहुत बुरा हाल है महंगाई का। आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। आज 2 रोटी के लिए आदमी बहुत परेशान हो रहा है। काम है नहीं, धंधे है नहीं, चौक पर लोग बैठे थे, काम नहीं मिलता शाम तक। सही है। कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, 5 किलो चावल एक आदमी को दे दिया, 5 किलो चावल आटा जो भी दे दिया, 5 किलो अनाज मिल रहा है एक आदमी का। वो क्या 1 महीने खा लेगा वो एक आदमी? बाकी दाल सब्जी तेल पानी सब कुछ है, पूरा फैमिली होती है। एक चीज इनसे कुछ नहीं होता, 5 किलो अनाज देने से क्या हो गया? बाकी जो अर्थव्यवस्था पूरी डूबी पड़ रही है। कह रहे हैं कि इस बार और दीजिए, 5 साल और दीजिए, जो बचे हुए काम भी हो जाएंगे। बच्चे को काम नहीं, अब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा जी, वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देंगे। अब तो और ही बदतर हालत हो जाएगी 5 साल और आ गए तो। कह रहे टेलर है, फिल्म अभी बाकी है आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, टेलर ही चल रहा है ये, फिल्म नहीं देखेंगे, फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है जी अब।